राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ शाम हो गई थी, तो शाम का टाइम हो रहा है और बेटा मेरा सॉक्स वगैरह पहन रहा था, क्योंकि तो मैंने कहा कि सॉक्स पहन लो, अब शाम हो गई है। तो वही बेटा मेरा सॉक्स पहन रहे थे। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे दरी मैंने बिछा दिया है नीचे फर्श पे, क्योंकि बच्चे चल खेलते रहते चलते रहते, तो मैंने कहा कि पैरों में ठंडा लगेगा, तो वही मैं दरी बिछाई। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज किचन में स्पेशल खाना बनेगा रात के डिनर में मूली का पराठा। तो देखिए, मूली का पराठा आ चुका है और ये पापा जी शाम के टाइम ही खरीदे थे, गली में बेचने आए थे। तो वही मूली खरीदे थे और कह रहे थे मूली का पराठा बनाने के लिए, तो वही मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। तो उसी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। तो जितना मूली चाहिए था उतना मूली मैंने निकाल लिया है और उसका पत्ता निकाल के साइड में कर दिया। और फिर मूली को मैं इस तरह से ऊपर ऊपर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा साफ कर लेती हूँ, छील के। तो देखिए, इस तरह से मैं साफ कर लेती हूँ। और ठंडी का मौसम चल रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, धूप ही नहीं निकल रही, धूप हल्की सी निकल रही है और ठंड बहुत पड़ रही है। सुबह शाम और दोपहर में भी ठंड पड़ी, उतनी धूप निकल नहीं रही, बहुत ही हल्की सी निकली हुई थी। और ठंड में ये सब खाने में भी अच्छा लगता है। मूली का पराठा हो गया, आलू के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हो गए, तो ये सब चीज़ें ठंड में खाने में अच्छा लगता है। तो वही आज मैं मूली के पराठे बना रही हूँ और सबको पसंद भी है घर में मूली का पराठा। तो देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अच्छे से साफ़ करके फिर उसे मैंने धो लिया अच्छे से। तो ये सारे मूली को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसमें से एक मूली मैंने उठा के रख दिया था, आधा मूली है, और बाकी का सब मैंने इसे घिस दिया था। तो देखिए, इसे मैंने घिस लिया है, जितना मूली मेरे को चाहिए था तो उतना मैंने मूली घिस लिया है। और हाथों में दर्द भी होने लगा, मूली जाता था तो घसने पे, तो मैंने सारी मूली घस दी। और दर्द क्या है, जब सबको पसंद आए खाने में तो हमारा सारा दर्द छू मंतर हो जाता है। बस खाना अच्छा बनना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, मैंने आटा भी उसमें छान लिया था, तो आटा मैंने मूली में मिला दिया है। और फिर उसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ और हल्दी डाल दूँगी और अजवाइन डाल दूँगी और मसाले डाल दूँगी और सारा मिला दूँगी। तो इसमें मैंने पानी तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो मूली का जो पानी था, मूली में जो पानी छोड़ता है उसी से मैंने पूरा आटा गूँथ लिया था, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया था। अगर पानी कम लगे तो आटे में पानी डाल सकते हैं, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने पानी नहीं डाला। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, मूली को घस लेती हूँ, फिर आटा डाल देती हूँ और उसमें नमक मसाले हल्दी सब डाल देती हूँ। तो देखिए, हमारा आटा कूट के तैयार हो चुका था। और यहाँ पे देखिए, मूली का पराठा बिल सारा ही ख़त्म हो गया था। ये एक ऊपर का मूली का पराठा बचा हुआ था और नीचे दो रोटियाँ हैं, तो दिन की रोटी थी। और सारे मूली का पराठे सारे ख़त्म हो गए थे, सबको इतना पसंद आया था कि तो गर्मा गर्म बनाते जा रहे थे, तो सब लोग खाते जा रहे थे, तो सबको बहुत ही पसंद आया था। और मूली के पराठे के साथ मैंने चाय और चटनी भी बनाई थी, तो सब लोग खा चुके हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए थे, तो मैंने कहा मूली के पराठे बना दूँ, कहे नहीं ऐसा कुछ बना दो जो झटपट बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमकीन चावल बना दिया था। मटर गोभी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो डाल के यही बना देती हूँ, झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने मटर गोभी और आलू काट के तैयार कर दिया था और बना दिया था। और उसमें हरा धनिया डाल दिया था, हरा धनिया डाल के मिला दिया था नमकीन चावल में। मूली के पराठे तो हमने बना के तैयार किए, लेकिन हमें मिला ही नहीं। ये एक बचा हुआ था, तो मैंने हस्बैंड जी को दे दिया कि चलिए आप खा लीजिए। और दो रोटी और थे दिन के, दो भी दे दी कि चलिए खा लीजिए, मिला के उसमें खा लेंगे। और साथ में मैंने चाय भी बना के दे दी थी। तो हस्बैंड जी ने नमकीन चावल और जो रोटी बची थी वो और मूली का एक पराठा बचा था वो खाए थे। और मैंने तो नमकीन चावल ही खा लिया था, क्योंकि गर्मा गर्म बना था और बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बस मैंने नमकीन चावल खा लिए थे। तो और चावल भी ख़त्म हो गए थे, तो हस्बैंड जी सबसे पहले चावल लेके आए थे, उसके बाद ही मैं नमकीन चावल बनाई थी। तो वही मैं चावल ट्रंक में रख रही थी, तो चावल लाए थे तो मैंने ट्रंक में रख दिया था। और उसके बाद हम लोग खाना पीना खा चुके थे।
तो इसे ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि मूली का पराठा तो बना था तो हम तो खा ही नहीं पाए थे, हस्बैंड जी एक ही खाए थे, तो हमने कहा चलो जाने तो किसी और दिन बनेगा तो हम खा लेंगे। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, पूरा फैला हुआ था किचन, आप सभी ने देखा। फिर मैंने सारे बर्तन एक एक करके सारे धो लिए, और धोने के बाद फिर यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने गैस चूल्हा वगैरह सारा साफ़ कर लिया, सारा टाइल्स साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।